वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर भी कंटिन्यू है, तो देखो किस तरीके से, बस ये चैप्टर थोड़ा लेंथ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो आपने, लेकिन कब? जब दो लाइन हो, ठीक है ना। जब दो लाइन हो तो देखो किस तरीके से। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला याद रखो, बस इस बात का मतलब पता है क्या होता है? इस बात का ये मतलब होता है कि दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, किसकी? लाइनों की, ठीक है ना। ये चीज़ गिवन होगी, ठीक है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेना। देखो किस तरीके से समझने के लिए है, कोई दो लाइन इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर दो लाइनों बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या? अब ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये है मेन बात यहाँ पर, केवल और केवल, सही है। मतलब फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना। मतलब समझने के लिए जैसे दो लाइनों का मतलब है कि जैसे लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताई थी आपको, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म को तो कुछ इस तरीके से R = A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, सही है। अब दो हो जाएंगे तो समझने के लिए A1 B1 नाम दे दिया, दूसरे पर A2 प्लस B2। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बदल जाती है। बस यही थोड़ा सा सोचना आपने, कुछ नहीं। इस लैम्डा मतलब है समझने के लिए, चलो इसका नाम पहली लाइन मान लिया, ये सेकंड है। यहाँ पर आपकी चॉइस है, कहीं पर फर्स्ट मान लो, कहीं पर सेकंड, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो इस बात का ये मतलब है, इस लैम्डा का तो मतलब है जैसे फर्स्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ तो इसके कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब वो हमें नहीं पता किस हिसाब से, मतलब वो कितने मल्टीपल हैं। लैम्डा का मतलब केवल दिमाग में रखो पैरेलल होंगी, लेकिन किस हिसाब से, इस बात का ये मतलब होता है कि जैसे दो वेक्टर पैरेलल का मतलब एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। केवल इतनी बात याद रखो, हमें कोई मतलब नहीं लैम्डा की क्या वैल्यू आती, सिंपल सा ये लॉजिक है। इसी तरीके से इसके कोई दूसरी पैरेलल है, अब हमें थोड़ी नहीं पता है कि वो मतलब इनके मल्टीपल और इनके मल्टीपल आपस में सेम होंगे, अलग अलग लेके चलो, सिंपल सा लॉजिक है, सही है। अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करना चाहो, अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो, देखो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है ना। मतलब जैसे हम, आपकी चॉइस होती है, जैसे इस पॉइंट का नाम हम P मान लेते हैं, इसका नाम Q, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो होता है कि जैसे P से Q का डिस्टेंस, या फिर वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर सिंपली PQ, आपकी चॉइस है, एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से फॉर्मूला तो था कुछ इस तरीके का, A2 माइनस A1, ठीक है ना, डॉट B1 क्रॉस B2, सही है। और डिवाइड में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब ये वही है, आप कंफ्यूज हो गए कि क्या A1 मानना, क्या B1, कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्यों? अब यहीं पर एक ट्रिकी न्यूमेरिकल बन जाता है। उस बात का मतलब, अब मान लो किसी ने फॉर्मूला पुट कर दिया, चलो उतनी बात मान ली उसकी, उसने फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर निकाल दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल में ये स्टेटमेंट भी आ जाए तो जो आपने डिस्टेंस निकाला, अब ये छोटी सी देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी याद रखोगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस निकलता दो पॉइंटों के बीच में। अब न्यूमेरिकल में आगे ये भी स्टेटमेंट लिखी हो तो कि जो आपने डिस्टेंस निकाला है, अब वो बताओ कि वो किन दो पॉइंटों के बीच का था, मतलब उन दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट और निकाल लो, फिर क्या करोगे, सही है। और ये तो भूल ही जाओ कि जो लाइनों के पॉइंट होते हैं, ये तो बात डिस्कस हुई थी ना पार्ट 4 में, इनका मतलब क्या था, ठीक है ना। और ये तो भूल ही जाओ आपकी यही पॉइंट होंगे, यही पॉइंट होंगे। इस बात का मतलब, चलो यहाँ पर आपको इस बात का एक प्रूफ बता देंगे, ठीक है ना। मतलब जब 3D ज्योमेट्री जो, ठीक है ना, क्विक रिवीजन का जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें इस पॉइंट का मतलब प्रूफ बता देंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। कि मतलब जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है ना, जो लाइन पर पॉइंट होता है वो हमारे कोई काम का होता ही नहीं कभी। चलो वो भी बात डिस्कस हो जाएगी, लेकिन उससे पहले, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर फिर क्या करोगे उस केस में? तो बेस्ट है फॉर्मूला भूल जाओ, आसान तरीका ढूंढ लो, सही है। तो हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटा होगा, ये है मेन बात। बस इसी का फ़ायदा उठा लेना। क्या? एक छोटी सी बात बताई थी आपको कि जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम ये बात लिखना जानते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन, सही है। वो चीज़ अप्लाई कर देना, पार्ट 4 में ये डिस्कस हो चुके, आप चेक कर सकते हो, सही है, ठीक है ना। एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाला, मतलब P और Q निकाल लेना, P और Q निकाल लेना, निकाल लोगे। Q जैसे 1, आपकी चॉइस है यहाँ पर, किसको 1 नाम दे रहे हो, किसको 2,
सही, पी और क्यू निकालोगे सभी एक लैम्डा की टर्म में आ जाएंगे, एक म्यू की में। क्यों? क्योंकि नॉर्मली न्यूमेरिकल में आपको लैम्डा और म्यू मिलते हैं, वो कोई भी हो। मल्टीपल किस तरीके, मतलब यहाँ पर कुछ और वर्ड भी लिख सकता है, लेकिन प्लस टू क्लास में नॉर्मली ये मिलते हैं। सही, मतलब एक का रिजल्ट वो पॉइंट तो एक्स वाई जेड है, 3D का तो पॉइंट एक्स वाई जेड के हिसाब से बात होगी। सही है, इस तरीके से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगी खास बात, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकाल लो। इसके बाद डायरेक्शन रेशो पी क्यू निकाल लेना। सही है, पी क्यू का मतलब डायरेक्शन रेशो का वही मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं बताई थी आपको क्या, कि डायरेक्शन रेशो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकलना दो पॉइंटों के बीच में, मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस कर देना। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर डिफरेंस आपकी चॉइस है, पी वालों में से क्यू वाले माइनस करो या फिर क्यू वालों में से माइनस वाले, मतलब पी वाले, एक ही बात होती है। सही है, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकाल लोगे, उससे फायदा फिर ये बात अप्लाई कर देना कि डायरेक्शन रेशो, ठीक है ना, कौन सी, ये वाली बात की मल्टीप्लाई ऑफ देयर डायरेक्शन रेशो। सही है, 0 के बराबर हो जाएगी। कौन सी बात, ये बात क्यों कही, परपेंडिकुलर। क्या है परपेंडिकुलर, पी क्यू। खास बात ये है कि जो पी क्यू है पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। सही है, पी क्यू लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर होगा। इस बात को, ये नॉर्मली इस ज्योमेट्री से समझ में नहीं आएगी आपको बात, एक्चुअल में समझने के लिए जैसे दो लाइन है, हमें कहीं पर भी हो हमें कोई मतलब नहीं, इस बात का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल में दो केस बनते हैं, ठीक है ना। वो चलो फिर भी आप डीपली की बात चली जाएगी, मतलब वो सेम प्लेन हो पैरेलल प्लेन हो हमें कोई मतलब नहीं, सिंपल सा तो ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर ज्योमेट्री के हिसाब से कहीं पर दो लाइन हो, इस तरीके से ज्योमेट्री रख लो, नीचे वाली का अपना प्लेन ऊपर वाली का अपना प्लेन है। सही है, जो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही सबसे छोटा होगा, और वो परपेंडिकुलर लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इस बात का मतलब ये सारे परपेंडिकुलर का काम करते हैं। सही है, तो यहाँ पर फिर वो बात, मतलब पी के ऊपर परपेंडिकुलर टू सेकंड, और यहाँ पर क्या बात बताई थी, जब भी परपेंडिकुलर का केस आ जाए तभी वो लाइन दिमाग में आ जानी चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0। सही है, पुट कर देना, और क्या आ जाएगा, लेमडा और म्यू की वैल्यू निकल आएगी। एक रिलेशन आ जाता है यहाँ से, मतलब दो इक्वेशन आएंगी, दो जगह बात पुट करोगे ना दो बार, तो लेमडा और म्यू आए, और ये पी और क्यू क्या थे आपके, लेमडा और म्यू की टर्म में थे। एक तो पूरा लेमडा ही टर्म में मिल जाता आंसर, एक म्यू की, ठीक है ना। और ये आते ही पी क्यू पॉइंट आ जाएंगे, पी क्यू बस निकाल देना डायरेक्ट, मतलब पी क्यू दो पॉइंट आते, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है, इसका मतलब इस कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना आप प्ले लिस्ट में इस टाइप का, वहाँ पर ये बात डिस्कस हुई थी। मतलब अब भी समझ में ना आया तो मतलब कोई न्यूमेरिकल उठा लेना, बात समझ में आ जाएगी कि इस चीज़ का लॉजिक है क्या। सबसे आसान तरीका ये, ज्योमेट्री समझो बात खत्म, नाम में लिखा हुआ है सब कुछ। सही है, तो इस तरीके से, और जो ये बात कही थी ना वो भी डिस्कस हो जाएगी जो लास्ट पार्ट होगा क्विक रिवीजन का, देखो किस तरीके से। तो अब इसका ही एक स्पेशल केस होता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो कब, जब वो दो लाइन है पैरेलल, ठीक है ना, मतलब इसी का सब केस होता है, आपकी चॉइस है। अब इसके बारे में तो कोई डिस्कशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये पार्ट 4 में डिस्कस हो चुका था। इसी का नाम तो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन, फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन, मतलब तीन कंसेप्ट होते सेम, और उसके 4 चॉइस बताए थे आपको, वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है ना, मतलब पार्ट 4 चेक कर लेना, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी। 3 कंसेप्ट एक और था वो प्लेन के हिसाब से, ठीक है ना, वो आप चेक कर सकते हो। सही है, मतलब ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसका फॉर्मूला अलग से याद रखो। सही है, तो इस तरीके से, और ख़ास बात ये है इस चॉइस में, ठीक है ना, मतलब ये स्पेशल है थोड़ी, मतलब वो आपने दोबारा नहीं सोल्व करना, मतलब कि जो आपने डिस्टेंस निकाल दिया फॉर्मूला अप्लाई करके कि फिर निकालो कि वो दो पॉइंट कौन सी है, फिर क्या करोगे, मतलब दोबारा फिर से कंसेप्ट अप्लाई करो। इसमें आसान तरीका है ये, ठीक है ना, पॉइंट निकल आते हैं और डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल दो, बात खत्म। सही है, मेन पॉइंट क्या है इस कंसेप्ट में, ये है कि जब भी लाइन की इक्वेशन हो हम ये बात लिखना जानते हैं, बस ये बात याद रखो। सही है, जो अब तक डिस्कस हुआ उसका मतलब ये चीज़ अप्लाई क्यों हुई, केवल और केवल इस चीज़ की वजह से। सही है, तो इस तरीके से अब इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास की इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन की तो वैसे देखा जाए, ठीक है ना, बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो आप, जब मतलब अगर आप बात ही करना चाहते हो, मतलब इस तरीके से था कि एक पॉइंट हो, ठीक है ना, मतलब प्लेन पर एक पॉइंट है, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट थी कि मतलब उसके साथ कोई दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, कोई कभी ये स्टेटमेंट थी कि मतलब अपोजिट केस हो, यहीं पर एक पैरेलल लाइन हो प्लेन की, इस तरीके से,
ठीक है। कभी ऐसा था कि मतलब एक पॉइंट और मतलब किसी के पैरेलल हो किसी वेक्टर के, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट थी, ठीक है ना। कभी इंटरसेप्ट फॉर्म थी, कोई कभी 3 पॉइंट हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो, मतलब अलग अलग फॉर्मूले आते और कोई ज़रूरत है नहीं इतने सारे फॉर्मूले याद रखने की, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक डिस्कस हो चुकी है, चलो वो आप, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल एक ट्रिक अप्लाई करो, बात खत्म, हर न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि हर के लिए अलग से फॉर्मूला याद रखो, और मतलब एक तो होता है हर चीज़ का फॉर्मूला, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब दो दो फॉर्मूले याद रखो, जरूरी थोड़ी ना, एक ट्रिक अप्लाई करो, बात खत्म, न्यूमेरिकल सोल्व करो, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन एक कंसेप्ट बीच में रह चुका था, वो था ये, ठीक है ना, कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, नाम में सब कुछ लिखा हुआ, बात खत्म। कब? जब दो लाइन हो, वही यहाँ पर कंसेप्ट होगा। मतलब ये रिलेट करता किससे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का जो कंसेप्ट है, देखो किस तरीके से, ठीक है ना। कुछ नहीं यहाँ पर, केवल इस वर्ड का मतलब बताओ, बात खत्म। वही दो लाइनों का मतलब होता है कि दो लाइनों की इक्वेशन आपको गिवन मिलेंगी, वो डिपेंड करता है वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म, सही है। तो कोप्लेनरिटी का मतलब होता है या तो सेम प्लेन की बात होती है, मतलब को का मतलब भी होता है सेम, ठीक है। तो सेम प्लेन या फिर पैरेलल प्लेन, सही है, या फिर पैरेलल प्लेन। तो इस तरीके से मतलब दो केस होते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा लॉजिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 दिखा दो। अगर सिंपली सोचो आप कि कोप्लेनरिटी कब होंगी, यहाँ पर तो सिर्फ ये केस होता है, दो लाइन जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो आप दो लाइनों के बीच में, मतलब डिफरेंट प्लेन होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ये सारी बातें मतलब ये डीपली थी, ठीक है ना, वो आप कंसेप्ट में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में इस कंसेप्ट पर पहुंच जाना, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है इस टॉपिक का, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से, सही है। तो अब बस यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि कोप्लेनरिटी कब होगी, मतलब दो लाइन कोप्लेन या फिर कोप्लेनर को आपकी चॉइस है, तो सिर्फ एक केस बनता है कि जब दोनों एक दूसरे को कट कर दें, जब दोनों एक दूसरे को कट कर दें। और इस पॉइंट का क्या नाम होता है, देखो ये पता होना चाहिए, जब प्रोजेक्शन का कंसेप्ट डिस्कस हुआ था पार्ट 2 में था, क्विक रिवीजन के में भी चेक कर लेना आप, ठीक है ना, वहाँ पर एक बात नहीं बताई थी इस पॉइंट का नाम, तभी दिमाग में आ जानी चाहिए। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको स्पेशल बनाएंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट होगा जहाँ पर कम से कम दो चीज़ें एक दूसरे कट कर दी, जैसे यहाँ पर दो लाइन है, सही है। तो बस या तो आपकी चॉइस है कि फॉर्मूले में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 पुट कर दो, तब भी बात सही है, या फिर वो तो है केवल फॉर्मूला, लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या न्यूमेरिकल में, यहाँ से +2 के मतलब एग्जाम है जो CBSE का, वहाँ पर एक स्पेशल या फिर ट्रिकी न्यूमेरिकल बनता है, और वो है ये कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालो। फिर क्या करोगे, मान लो किसी ने ये बात प्रूव कर दी कि मतलब वो दो लाइन कोप्लेनर है, फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला, सही है, बात तो सही है, लेकिन उससे थोड़ी ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब कंसेप्ट फिर से दोबारा अप्लाई करो, उस चीज़ का कोई फायदा है नहीं, केवल कैलकुलेशन लेनी होगी। तो आसान तरीका पहले ये चूज कर लो ना आप, सबसे आसान तरीका बनता है, एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर जिसको भी ज्योमेट्री समझ में आ रही हो और कंसेप्ट की, सीधा सा तो ये लॉजिक है 3D का, सही है। तो बस यहाँ पर भी वही करना अपने काम की, मतलब P निकाला, क्यों निकाला, P का नाम, जैसे पहली लाइन पर आपने एनी पॉइंट ऑन लाइन वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है, एनी पॉइंट ऑन लाइन, मतलब लाइन की इक्वेशन क्यों होगी, वो वाला पॉइंट मत यूज करना कभी भी, ये बात तो दिमाग में बैठा लो, सही है। और जो इस चीज क्यों होती है ऐसी चीज, मतलब इसका प्रूफ हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर बस ये है शॉर्टकट कि मतलब कभी भी लाइन का पॉइंट तो भूल जाओ, आपके कोई काम का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस P और Q निकाल लोगे एनी पॉइंट ऑन लाइन, मतलब लाइन की इक्वेशन से, सही है। पार्ट 4 में ये बात चेक कर लेना कि मतलब एनी पॉइंट ऑन लाइन किस तरीके से निकालना था, सही है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर P और Q निकाल ले, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे P के मतलब वही पॉइंट तो XYZ टाइप का होगा, सही है, Q भी वही चीज, मतलब एक लैम्डा की टर्म में आ जाएगा, एक म्यू की टर्म में, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कुछ नहीं, अगर कॉमन पॉइंट है, बस यहीं से बात समझ में आ जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दूसरा नाम मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट का मतलब ये लाइन फर्स्ट पर भी होगा, सेकंड पर भी होगा, तो इस तरीके से, सही है। मतलब एक्स वाले एक्स वालों को कंपेयर कर देना, वाई वालों को वाई वालों को आपस में, जेड वालों को जेड वालों में, वहां से 3 रिलेशन मिल जाएंगे आपको, सही है। तो मतलब एक जगह मतलब लैम्डा और म्यू आ जाएंगे, लैम्डा और म्यू आ जाएंगे, कुछ नहीं करना आपने, थर्ड में पुट करके देख लेना,
नॉर्मली हम एक्स सबसे पहले एक्स वालों को कंपेयर करते, फिर वाई वालों को जेड वालों में पुट करके देखिए, अगर रिजल्ट ट्रू मिल रहा आपको तो कह दो ये चीज़ है, सही है, मतलब ये केस बनता है। और अगर तीसरी में ट्रू ना मिले मतलब फॉल्स आपका रिजल्ट, वो चेक करके न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो कह देना कोप्लेनर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना, केवल एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना, हर कंसेप्ट का प्लेलिस्ट के अंदर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। केवल ज्योमेट्री को समझो, सारे न्यूमेरिकल आसान लगने लगेंगे, सही है। और नेक्स्ट कंसेप्ट में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात करेंगे, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।